नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, आप हज़रात के सामने नमाज के फ़राइज़, शराइत और वाजिबात बयान हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम आपके सामने नमाज की सुन्नतों का बयान करेंगे कि नमाज के अंदर कौन सी चीज़ें सुन्नत है, कितने हैं। तो सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई हो लेकिन उनके ताक़ीद फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर साबित न हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो लेकिन उसकी ताक़ीद जिस तरह फ़र्ज़ की ताक़ीद है और वाजिब की ताक़ीद है उसके बराबर नहीं हो तो उसे सुन्नत कहते हैं। इन चीज़ों में से जो सुन्नत है ना नमाज के अंदर, उन सुन्नतों में से अगर कोई चीज़ भूल जाए, छूट जाए तो नमाज नहीं टूटती। न सुजदा साहब वाजिब होता है। सुन्नतों में से कोई छूट जाए या टूट जाए तो न नमाज टूटती है, न सुजदा साहब वाजिब होता है और न गुनाह होता है। कसदन छोड़ देने से भी नमाज नहीं टूटती और न सुजदा साहब वाजिब होता है, लेकिन छोड़ने वाला मलामत का मुस्तहिक़ है। मतलब ये है कि सुन्नत है, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन ये नमाज के समझो आदाब में से है और सुन्नत भी है, इसका भी एहतमाम करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है। तो इनके छूट जाने से या छोड़ देने से न सुजदा साहब वाजिब होता है, न नमाज टूट जाती है। तो फरमाते हैं कि वो 21 है, 21। उनमें से पहला है तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथों को कानून तक उठाना। इस तरह ये हाथों को उठाना, तकबीर तहरीमा तो फ़र्ज़ है अल्लाह अकबर, लेकिन हाथों को उठाना ये सुन्नत है। कोई अगर भूल गया या छोड़ दिया अल्लाह अकबर कहा तो सुन्नत के मुताबिक समझो उसका नमाज नहीं होगा, लेकिन नमाज होगा, न उस पर सुजदा सहव है न नमाज नहीं होगी, बल्कि ये सुन्नत है। अल्लाह अकबर नहीं, अल्लाह अकबर तो फ़र्ज़ है, लेकिन हाथों को दोनों को उठाना इस तरह ये सुन्नत है। इसी तरह दूसरे नंबर पर दोनों हाथों के अंगुलियों को अपनी हाल पर खुली छोड़ देना, अपने हाल पर और किबला रुख रखना। दोनों हाथों के अंगुलियों को अपने हाल पर और किबला रुख इस तरह, ठीक है। और तीसरा है तकबीर तहरीमा कहते वक़्त सर न झुकाना। ये भी सुन्नत है कि सर को ज़्यादा न झुकाए। नंबर 4 पर है इमाम तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के तमाम तकबीरें बक़द्र हाजत बुलंद आवाज़ से कहे, यानी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे अल्लाहु अकबर इमाम कहे और इसी तरह अब उसने रुकू की तरफ जाना है तो उसको कहना है अल्लाहु अकबर ज़रा ज़ोर से कद्र हाजत, ताकि लोग सुने। तो ये भी सुन्नत है। इंतकाल इलल अरकान, यानी इस रुकन से दूसरे रुकन की तरफ तकबीर कहते हो, ये भी सुन्नत है। अगर कोई किसी से भूल गया तो समझो नमाज हो जाएगी, सजदा सहव की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 5वें नंबर पर है सीधे हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना। इस तरह सीधा हाथ ऊपर हो और उल्टा हाथ नीचे हो, ये तरीका। तो जिस तरह ये हाथ है ना इस तरह, तो ये तरीका हो, सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर हो और बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाह। ये सना नंबर 6 सना पढ़ना, सुभानक अल्लाहुम्मा, ये भी सुन्नत है। और इसी तरह ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, ये भी सुन्नत है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये भी सुन्नत है। और 10वें नंबर पर है आमीन कहना, आराम से आस्ते। और सना, ताउज़, बिस्मिल्लाह और आमीन सबको आस्ते पढ़ना है। सना को भी आस्ते पढ़ना है, ये भी सुन्नत है। ताउज़ को भी, तस्मिया को भी, और इसी तरह आमीन भी आस्ते कहना है, ये भी सुन्नत है। इमाम पढ़ता है वैसे
تو وہ بھی آرام سے پڑھتا ہے، اور منفرد بھی پڑھے گا تو وہ آرام سے ویسی نماز کو اپنا پڑھتا ہے، لیکن یہ آرام سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سنت کے موافق قرات کرنا، جو سنت ہے یعنی جس طرح جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ رکوع اور سجدے میں 3 تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم رکوع کی ہے، سبحان ربی العالی یہ سجدے کی ہے، یہ پڑھنا تسبیحات یہ سنت ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ رکوع تو فرض ہے لیکن اس کے اندر اگر یہ کوئی بھول گیا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع میں سر اور پیٹھ کو سیدھا برابر رکھنا یہ بھی سنت ہے، برابر ہو۔ قومہ میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، رکوع سے جب آپ اٹھے اسے قومہ کہتے ہیں، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اب اکیلا ہو بندہ تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یعنی منفرد ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح 16ویں نمبر پر ہے سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں پھر دونوں ہاتھوں پھر پیشانی رکھنا، یعنی آپ سجدے جاتے ہو پہلے دونوں گھٹنوں کو پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پھر پیشانی، اس طرح سجدے میں یہ سجدے کی ترتیب یہ سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح جلسہ اور قاعدہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں قاعدہ میں تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھا پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کا سرے قبلے کی طرف ہو، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں انگلی کو اس طرح کھڑا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور آخری ہے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ تمام چیزیں نماز کے اندر سنت ہے، ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے بھی سجدہ سہو نہیں ہے، کوئی قصدن چھوڑ دے بھی سجدہ سہو نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن سنت کا اس کو ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز کے اندر سنتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا